नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में 10 जुलाई 2024 को बजट पेश होने वाला है और भजनलाल सरकार के पहला पूर्ण बजट होगा। और दोस्तों, इस बजट में किसानों, महिलाओं और बाकी सभी के लिए कई सारी बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है। दोस्तों, बजट में कौन कौन सी घोषणाएं हो सकती है? भजनलाल सरकार यह 10 बड़े फैसले ले सकती है। दोस्तों, यह बजट भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। इस हिसाब से राजस्थान में इस बार कई सारे बड़े ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें किसानों, महिलाओं और बाकी सभी के लिए कई सारे ऐलान होने की संभावना है। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का यह सत्र भी पेपरलेस होगा। पिछली सरकार के कार्यकाल से ही पेपरलेस सत्र की शुरुआत कर दी गई थी। इसी कड़ी में 3 जुलाई से शुरू हो रहे इस सत्र में सभी सदस्यों को उनकी सीट पर एक एक टैबलेट मिलेगा। साथ ही राजस्थान के सभी विधायकों को डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। भजनलाल सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कई सारे वादे किए थे और दोस्तों, उसके हिसाब से देखा जाए तो कई सारे घोषणा को इस बार के बजट में सरकार पूर्ण कर सकती है। यानी कि घोषणा पत्र में जो सरकार ने वादे किए थे, उसको लेकर सरकार इस बजट में घोषणा कर सकती है। दोस्तों, चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने कई सारे किसानों, महिलाओं के लिए वादे किए थे और इस बार के बजट में उसको लेकर चर्चा होगी और सरकार उसको लेकर भी तैयारी कर चुकी है। और राजस्थान में घोषणा पत्र की घोषणाओं को भी सरकार इस बार पूरी कर सकती है। महिलाओं के बारे में जाने तो इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ नई योजनाएं निकाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम देखें तो मध्य प्रदेश में लाडली बिना योजना चलती है, जिसमें महिलाओं को डायरेक्ट खाते में पैसे मिलते हैं। वही दोस्तों, इस बार भजनलाल सरकार का पहला बजट है। और दोस्तों, कुछ दिनों बाद ही राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और इस बार लोकसभा में राजस्थान में भाजपा उसे प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर पाई। देखें तो राजस्थान में भजनलाल सरकार महिलाओं के लिए कुछ ऐसी योजनाएं निकाल सकती है जिसमें महिलाओं को डायरेक्ट फायदा मिले। दोस्तों, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान की महिलाओं को भी ऐसी कुछ योजना का इस बजट में घोषणा हो सकती है। दोस्तों, इस बजट में किसानों के लिए घोषणाएं मानी जा रही है कि सरकार किसानों के लिए कई सारी घोषणाएं कर सकती है। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने सभी किसानों को 2,000 देने की घोषणा की थी। यानी कि जिन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसे मिलते हैं, उन किसानों को अलग से भजनलाल सरकार 2,000 देगी और भजनलाल सरकार ने 1,000 सभी किसानों की खाते में भेज भी दिए। लेकिन अब और किसानों के लिए बजट में घोषणाएं हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और दोस्तों, किसानों की मैं बात को तो कई सारी ऐसी घोषणाएं हैं जिस पर किसान लगातार बात कर रहे थे और उस पर भजनलाल सरकार बजट में घोषणा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पशुपालकों के लिए भी बड़ी घोषणाएं हो सकती है। किसने और पशुपालकों से मुख्यमंत्री मिल भी चुके हैं और बजट में इसकी घोषणा भी हो सकती है। खासकर दोस्तों, इस बजट की बात को तो इस बजट में पुरानी योजनाओं के बारे में भी घोषणा हो सकती है। कई सारी घोषणाएं बंद भी हो सकती है। गहलोत सरकार ने जो योजना चलाई थी, उसे पर भी भजनलाल सरकार फैसला ले सकती है। या दोस्तों, इससे पहले भी कई सारी योजनाओं को तो सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन कई सारी घोषणाओं को चालू भी रखा है। अब दोस्तों, उन योजनाओं पर आगे क्या होगा? और कुछ ऐसी योजना भी है जिसे भजनलाल सरकार बंद कर सकती है। उसे पर भी सरकार बजट में फैसला ले सकती है, उसका बजट घटा सकती है या फिर पूरी तरह से बंद कर सकती है। राजस्थान में कुछ फ्री योजनाओं के बारे में भी घोषणा हो सकती है। जैसे गहलोत राज में कई सारी योजना की घोषणा हुई थी, जैसे फ्री बिजली, फ्री फूड, फ्री इलाज। इस प्रकार की योजना इस बार भजनलाल सरकार की तरफ से भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, फ्री बिजली को लेकर भजनलाल सरकार कुछ ऐलान कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ नई घोषणाएं होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, इस बार के बजट में देखा जाए तो यह भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा और राजस्थान में कुछ दिनों बाद 5 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले। इसके हिसाब से राजस्थान में कई सारी बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। भजनलाल सरकार जैसे गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना, फ्री फूड योजना, इस प्रकार की योजनाओं को बिल्कुल बंद कर दिया है। यानी कि अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन इन योजनाओं में अभी तक कोई भी हलचल नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में भजनलाल सरकार इन योजनाओं पर फैसला ले सकती है। कुछ योजनाओं को चालू भी रख सकती है या कुछ योजनाओं का बजट कम कर सकती है या फिर पूरी तरह से बंद कर सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, नए जिलों को लेकर भी सरकार बड़े फैसले ले सकती है। सरकार ने जो नए जिले बनाने की घोषणा की थी, उसे पर भजनलाल सरकार ने कमेटी बिठा दी है। दोस्तों, कमेटी जांच करेगी कि जो जिले बनाने की घोषणा गहलोत सरकार ने की थी, वह सही है या नहीं है, नए जिले बनने चाहिए थे या नहीं। इस पर कमेटी जांच कर रही है और दोस्तों, बजट में इसकी घोषणा हो सकती है कि नए जिले रहेंगे या नहीं। इस पर कुछ फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है इस बजट में। इसके अलावा दोस्तों, अगर भर्तियों की मैं बात करूं तो इस बजट में नई घोषणा हो सकती है। कई सारे पदों पर है, सरकार भर्तियां निकाल सकती है। यह पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में इस विद्यार्थियों के लिए खासकर बड़ी घोषणाएं होगी, जिससे कई सारे रिक्त पदों पर भर्ती होगी। सरकार अपने आगे के प्लान बता सकती है।
इसके साथ ही नई भर्तियों के बारे में भी सरकार कई सारी घोषणा कर सकती है, इसकी भी पूरी उम्मीद है। वही दोस्तों, राशन कार्ड पर भी सरकार नई घोषणा कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि राजस्थान के कई जिलों में अब गेहूं की जगह उन्हें बाजरा भी मिल सकता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी और दोस्तों, इसकी घोषणाएं सरकार बजट में कर सकती है। भजन लाल सरकार राशन को लेकर पहले भी कई सारे घोषणाएं कर चुके हैं, जैसे कि राजस्थान के कई सारे परिवारों को अब घर बैठे राशन मिलेगा। या दोस्तों, यह योजना राजस्थान में 1 जुलाई से लागू हो गई है। और दोस्तों, अब उम्मीद जताई जा रही कि बजट में राशन कार्ड को लेकर भी सरकार कुछ नई घोषणा कर सकती है। दोस्तों, राजस्थान में पशुपालकों के लिए भी सरकार कुछ नई योजनाएं ला सकती है, इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पशुपालक लगातार सरकार से मिल भी रहे और दोस्तों, इसी को देखते हुए भजन लाल सरकार पशुपालकों के लिए कुछ नई योजनाएं ला सकती है। या दोस्तों, जैसे ऊंटपालकों को सरकार पेंशन भी दे सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भी पशुपालकों को कुछ चीजों में छूट भी मिल सकती है और इसकी घोषणाएं भी बजट में हो सकती है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी पिछले दिनों हमारे केंद्र की वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात भी की थी और राजस्थान के बजट को लेकर भी चर्चा की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बजट में कई सारी बड़ी घोषणा की उम्मीद है। दोस्तों, राजस्थान का बजट इस बार केंद्र सरकार से पहले आ रहा है और दोस्तों, राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी भी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मिल चुकी है और दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से दिया कुमारी ने राजस्थान के लिए कई सारी बड़ी घोषणा की मांग की है। गहलोत सरकार की कुछ योजनाओं को भजन लाल सरकार ने बंद किया था, उनकी जगह पर कुछ नई योजनाएं का ऐलान कर सकती है भजन लाल सरकार। दोस्तों, पिछली सरकार की कई सारी योजना बंद हो गई थी, जिसे लगातार कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही थी। और दोस्तों, इस बार के बजट में सरकार पुरानी योजनाओं को बंद करने का फैसला ले सकती है, लेकिन उनकी जगह पर कुछ नई योजना की घोषणा भी कर सकती है। या दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार के बजट में विधानसभा में भारी बहस देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही थी कि उन्होंने हमारी पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया है, जिससे लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, अब भजन लाल सरकार नई योजना का ऐलान कर सकती है, जिससे लोगों को फिर से फायदा मिले। राजस्थान का बजट आने के बाद कुछ दिनों बाद भी केंद्र सरकार का भी बजट आएगा, जिसमें भी कई सारी घोषणाएं मिल सकती है, जिसमें किसानों को और बड़ी सहायताएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। या दोस्तों, आपको पता है कि अभी किसानों के लिए कई सारी घोषणाएं हो भी गई है, जैसे भजन लाल सरकार ने सभी किसानों को 2,000 देने की घोषणा की है, जिसमें 1,000 रुपये की सहायता सरकार ने भेज दी है। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार भी किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। किसान सम्मान निधि योजना में जो 6,000 मिलते हैं उसे बढ़ा सकती है। इसके अलावा भी किसानों के लिए कुछ और योजना भी केंद्र सरकार ला सकती है। आपको बता दूं कि राजस्थान का बजट पहले पेश होगा और उसके कुछ दिनों बाद भी केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। तो दोस्तों, यह थी बजट के बारे में जानकारी कि राजस्थान में बजट पेश होगा, उसमें क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं, क्या क्या संभावना है। दोस्तों, वैसे आपके हिसाब से बजट में कौन कौन सी में घोषणाएं होनी चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही आप राजस्थान से हैं तो कमेंट में यह बताएं कि आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं।